जग्गा को हालात ने बुरा नहीं बनाया। मेरा ख्याल है वो तो पैदा ही बुरा हुआ था। उस जमाने में मैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में काम करता था, डिप्टी साहब के दफ्तर में एक मामूली सा मुलाजिम। उसी जमाने में शहंशाह जॉर्ज पंचम की सरकार ने जग्गा के बाप आलम सिंह को खून करने की जुर्म में मौत की सजा दी थी। वो पहला आदमी था जिसे मैंने फांसी की रस्सी पर झूलते देखा था। बरसों बाद मैं इसी जिले में सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट बन के आया। तब तक जगत सिंह नाम ही बदमाश बन चुका था। मेरे मुखबरों ने खबर की कि आजकल वो अपने बाप के गिरोह की सरदारी हासिल करने के लिए लड़ रहा है। मेरे इंस्पेक्टर साहब ने जल्दी जल्दी लाशें जमा की और फौरन दावा कर दिया कि डाकुओं को उनके बहादुर सिपाहियों ने मारा है। यह मेरे जिले के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वहां जुर्म बहुत ज्यादा थे। मुझे पंजाब के गवर्नर की तरफ से सर्टिफिकेट और नकद इनाम मिला। चंद लाशें, वो भी डाकुओं की, और सबका फायदा। हमारी छोटी सी दुनिया में ऐसा ही होता था। मैं अपने जिले से खुश था और मेरे जिले वाले मुस्लिम, सिख, हिंदू मुझसे बहुत खुश थे। नूरा, कौन है? नहीं अब्बू, लगता है अनाज दी बोरियां तो किस चूहे ने। हाँ सोटी ले ले। हम अब्बू तू फिक्र ना कर, वो दीवार तो टप गए ने। सो जा तू। अल्लाह। हल दरवाजा मादर चल। इत्थे कोई नहीं है, लाला जी शहर गए ने। की चाहिदा थानू? सब कुछ। लाला किथे है? ओ गए ने। तो फिर ये मंडा भी गया? नहीं, वो उत्ते ने। तिजोरी दी चाबी किथे है? मैं जो कुछ सीखना सब बाहर कढ़ है।
और मेरे को कुछ नहीं, ये तुसी सारा कुछ ले जाओ। कुछ नहीं होगा तेरा कोण, हाँ? हाँ नहीं कुछ नहीं होगा ना? नहीं। लालिया तेरी तो बोल, तिजोरी दी चाबी कितने है? मेरे को तिजोरी नहीं। मैंने माफ कर दो। बोल तिजोरी दी चाबी कितने है? मैंने माफ कर दे तेनू, हाँ? मैनू माफ कर दो मैनू। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया है। इसकी बस सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार का घर घाट सोने चांदी से भरा रहे, सरकार के घर में पोते पोतियां खेलें, जरा झलक दिखाओ। सरकार की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। इसको तो हुजूर आप जैसे गरीब नवाजों की खिदमत के लिए ही पाला है। मैंने कहा जरा झलक दिखाओ। जी हुजूर। सरकार से सलाम कहो। चलो शुरू हो जाओ। क्या है? इंस्पेक्टर साहब कुछ लोगों के साथ आपको मिलने आए हैं। ये क्या बकवास है? जनाब ये गांव आए थे और वहाँ भाषण देने की कोशिश कर रहे थे। कैसा भाषण? तुम? जनाब इनका कहना है कि ये सब बिहार के उन मुसलमानों की खोपड़ियां हैं जिन्हें हिंदुओं ने कत्ल कर दिया था। अब ये सब लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए थे ताकि यहाँ भी कत्लेआम करवा सके। ओए तुम हरामजादो, मेरे गांव में फसाद कराने आए हो? ये गनकुड़ा हटाओ यहाँ से। इन्हें लगाओ हथकड़ी और फेंको सरहद के पार पाकिस्तान में। सुने मुल्ला, मेरा जिला शांत है, न यहाँ किसी सिख को मुसलमान मार रहा है, न किसी मुसलमान को कोई हिंदू। अगर फिर से मेरे जिले में कदम रखा तो गोली से उड़ा दूंगा। अरे दबाओ यहाँ से। जनाब ये गधे का क्या करना है? काट के खा लो। बंद करो ये तमाशा, चलो दफा हो जाओ। गाओ, सरकार को खुश करो। अरे मैंने कहा ना दफा हो जाओ, चलो। लड़की को रहने दो। जगिया, ओ जगिया, आला पाला ना विच चूड़ियां, ना बन जा तो बाद डाकुआं दी रानी। आज जलाए दी कुड़ी ने पवा देना साडे वल्लों। पहचान ए भैणे।
तुम ऐसा क्यों नहीं गाती? क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ। वह बड़ी हाजिर जवाब हो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वो तो उसने कहा है कि मैं वैसा ही करूं जैसा आप चाहें। वो तुम्हारी माँ मेरी नानी, मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। क्या उम्र है तुम्हारी? मुझे क्या मालूम। हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूं? तुम घर जाओ। जैसा आप चाहें। मुझे तो रुकने के लिए कहा गया था। किसने बताया था? वही जो मर्द मुझसे करवाना चाहे। मर्द? तुम ये सब मर्दों के साथ करती हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नाचती और गाती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं जानती हूँ आपको सब कुछ पता है। यहाँ पास बैठो। सोलह, 17। हुजूर, अब कौन कमबख्त आया है? इंस्पेक्टर साहब हुजूर। क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जनाब मैं माफी चाहता हूँ। आप उन खोपड़ी वाले लोगों को सरहद पार भेजने के वारंट पर दस्तखत करना ही भूल गए। वारंट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर? खबर सुनी तुमने रेडियो पर? हजारों लोगों का कत्ल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमान सिख और हिंदुओं के कत्ल कर रहे हैं और सिख मुसलमानों के। सब पागलपन है और तुम मुझे जगा रहे हो इन खोपड़ी वाले बदमाशों के लिए। थैंक यू सर। चलो भाई जवानों, चलो। स्टेशन मास्टर साहब, शहर में रहने को जगह मिलेगी? शहर? आप शायद गलत जगह आ गए हैं। मेरे ख्याल से गुरुद्वारे में आप रह सकते हैं। वहाँ हर कोई जा सकता है। थैंक यू। हाय मैं कितना रोई, कितना चिल्लाई, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। ओए मार दिता मेरे लाला नू। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ। 40% ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਕਮੀਨਿਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਲਾਲੇ ਨੂੰ। और अब दी सो मुझे नहीं मालूम जगह किथे है। मेरा यकीन करो उसने कोई गलत काम नहीं किया जी। मेरा पुत्र बिल्कुल सीधे रास्ते चल रहा है जी। सवेरे सवेरे खेतों पे चला जाता है, दिन भर डंगर चलाता है जी। पिंड से बाहर तो वो पैर भी नहीं रखता जी। ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੱਗੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਡਕੈਤ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਮਨੋ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਕਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और अपने पिंड वाले ने लुटना ते अपनी मां दे घर डाका मारना है। ओ नहीं हो रब्बा, कुछ नहीं कीता उन्हें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए जी, सिर्फ 2-4 दिन। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਹੈ। हाँ जी। ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ? नहीं जी, दिल्ली से। अच्छा, वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इकबाल। यहाँ टेलीग्राफ ऑफिस किथे जी? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਬਾਬੂ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। अच्छा जी। ਵੈਸੇ ਮਨੋ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। जी मैं कुछ बेचने नहीं आया जी, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर, मॉल खराब है। पुलिस की जरा सी ढील हुई तो गड़बड़ी करने वाले लोग उसका फायदा उठाएंगे। पिन का ख्याल रखना और कातिलों को पकड़ के लिया। लोग जरा से बिगड़ गए, एजिटेटर्स, रिफ्यूजीज। What are you waiting for? जाओ। हुजूर, हुजूर गुस्ताखी माफ। हुजूर मेरी वो रकम कल रात वो जो लड़की को रखा था ना हुजूर। Get out of here! बैरा! बैरा! भाई जी, यहाँ कितने रेफ्यूजी हैं? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ। तो यहाँ सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं के बीच कोई एंटेगनिज्म, दंगे फसाद वगैरह? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। भाई जी मैं सोशल वर्कर हूँ, खून खराबा रोकने आया हूँ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ऐसी वैसी कोई परेशानी? परेशानी? परेशानियां तो बहुत है, कतल, डकैती। कल रात ही देखो ना, साडे पिंड दे शाहूकार लाला रामलाल दा कत्ल हो गया। कत्ल? क्यों? मजहब का सवाल है? भाई जी मेरा यहाँ रहना ठीक होगा जी? वाह साहब जी वाह, तुसी तां कतलेआम रोकण आए सीगे, इक्को कत्ल तो घबरा गए। घबराओ ना मनु माजरा, तुसी बिल्कुल महफूज हो। हाँ जी। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। रब्बा, तू तो सिर्फ यही सोचता रहना है। ओए, चतफल पकिया हुए ते पंछी तो चुस मारे गए। तू तो बिल्कुल पागल है, शुदाई जट की खुंदा। जो तू मेरे नाल इश्क कर दी, हाँ? मैं तेरे नाल नफरत कर दी, हाँ। और मैं किथे तेरे नाल इश्क कर रहा? तू तो जादूगरनी है जिसने मैनू अपने जुल्फां विच गिरफ्तार कर रखा। जगे, तू मैनू बहुत चंगा लगता है, पर अब्बू। तेरे बुनो क्या पता लगू कि मैं मुसलमान नहीं हाँ? क्या मतलब? सुनिए, मतलब है कि ऐसे खुश रह सकते हैं हमेशा। क्यों जनाब, की ना है थोड़ा? जी इकबाल। किसी बाहरले इलाके चो आ रहे हो? जी बस गांव से गुजर रहा था। पाकिस्तान जा रहे हो?
नहीं जी, पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पाकिस्तान क्या है, किसने बनाया है? आपको क्या लगता है जी, अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान का बंटवारा करके क्यों जा रही है? सानू की पता साहब, असी ते गरीब किसान हाँ। आपके और सिख मजदूर किसानों के खून पसीने से ही तो ये देश बना है। इस पिंड विच सारे सिख जमींदार ने, असी तो कम ही हैं। सभी सिख जमींदार हैं? हाँ जी, पर सानू कदी कोई तकलीफ नहीं हुई। सिख ते मुसलमान भरा भरा। मजाक छड़ दे जग्गे, तू ते सिख है, अब्बू नु किवें कहांगे? ना मैं सिख हाँ, ना मुसलमान हाँ, ना हिंदू। मैं तो डाकू हाँ, आवारा मस्त मलंग। मैं तो आसमान दा आवारा तारा जिदा किसी रब नाल वास्ता नहीं, बस तेरा, सिर्फ तेरा। कोई आ रहा है, पिंड विच कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? केड़ी गड़बड़? साहूकार ने उदे कर्जदार ने मार दिता तो केड़ा आसमान टूट पाया? दुनिया भी सब चलता ही रहता। आजा। ओए टेलीग्राफ बाबू, हाँ जी, हाँ जी बोलो। यहाँ से दिल्ली तार भेजी जा सकती है? अजी साहब, दिल्ली क्या, जगरावा भी भेजी जा सकती है। दिखाइए। कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल। जो मर्जी लिखाइए, दुनिया जाए जहन्नुम में। सानू की टू डॉक्टर बुटालिया, जनरल सेक्रेटरी। डियर कॉमरेड, यहां मनोमाजरा में सिखों और मुसलमानों के बीच कोई दंगा फसाद नहीं। फसादों को जमींदारों और किसानों के बीच जद्दोजहद में बदलने की कोशिश का मतलब होगा सिखों और मुसलमानों में मारकाट, क्योंकि यहां आमतौर पर सिख जमींदार है और मुसलमान किसान। हमें अपनी तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी, तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी। कॉमरेड डॉस्टेव्स्की, DOS। डॉस्टेव्स्की ना जी, लिखिए। बाल सिंह जी, बिना रोटी रोटी खाए सौंगे? मैं पालक बनाई है, नाल दही भी है, लियावा? नहीं जी, ठीक है, मैंने तो जो खाना था वो खा लिया जी। हाँ हाँ, साडे गरीबां दियां रुखियां सुखियां रोटियां। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पाई जी। ओ, मेरा जो खाना है वो फजूल जाता ना जी। फिर तुसी ताजा दुध पी लो, लंबड़दार बनता सो लिया ही रहा हुण। मैं तुहाडी चारपाई कोठे ते लाती, थल्ले हुम्मच है ना। अच्छा जी, चंगा। चलदा। सूर वांगू तेनों दीन दुनिया की परवाह कोई नहीं। उड़ा उड़ा पैंचोद। ये आप क्या कर रहे हैं जी? जी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने मेरे सामने वारंट बनाया है जी। यू अंडरस्टैंड? अरे पुलिस वालों को दिन गए। और बाबूजी, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
साडा कोई कसूर नहीं। साडी जड़ी शिकायत करनी है मजिस्ट्रेट के सामने करना। मैं सबकी रिपोर्ट करवा दूंगा, पुलिस की भी और मैजिस्ट्रेट की भी। ओए इसमें हमारा आप कोई सोया कसूर आदमी को नहीं। परेशान करते शर्म नहीं आती? पछताना पड़ेगा आपको। भाई जी देखो मैंने गिरफ्तार करते पैन वजह क्या है इनको ये भी नहीं मालूम। अरे वाह भाई वाह, आप गिरफ्तार हो गए। वाह भाई वाह, इससे तो आपकी इज्जत को चार चांद लग गए। गांधी जी, नेहरू, पटेल, सब के सब लोग जेल गए थे। हाँ क्या बोल रहे हैं? टेलीग्राम बाबू, टेलीग्राम आया दीजिए। हाँ आया। आप मेरे कॉमरेड साथी को टेलीग्राम भिजवा दीजिए कि मैं गिरफ्तार हो गया और वो दिल्ली से मदद भिजवा दे। स्ट्रगल इज ऑन। ओ गल सुन पुत्र, कपड़े दा पाला। हाँ कपड़े पाला हुआ है, कपड़े पाला। तुरे ओए चिंता न करो। कोई पहली बार जेल नहीं जा रही है। मैं आ जाऊंगा 2-4 महीने विच। परछाई से रखिया सी, कोई कत्ल नहीं किता। नूरा पुत्र रौला क्यों पै रहा है? कुछ नहीं अबू, पुलिस वाले जग्गे नू ले जा रहे ने। फिर ले जा रहे ने? पता नहीं कदों अक्ल आएगी इस जग्गे। जग्गा जग्गा ओ छेती ले आओ इनू। अरे अपने सारे ने घर जा रहा मैं। और जग्गा तू फिर जेल जा रहे हैं? तू चल अंदर आ। तेनू ये सब देखने दी कोई लोड़ नहीं है। जी अबू। मैं किसी पिंड का नहीं हूँ जी, दिल्ली से आया हूँ। किसानों को इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। लगता है सरकार को मेरा यहाँ आना पसंद है। साढ़े पिंड विच सब एक कहते ने, दिल्ली विच महात्मा गांधी की सरकार चल रही है। हुण तो अपना राज होएगा ना। हाँ अंग्रेज तो चले गए, पर तुम्हें आजादी से क्या मिला? रोटी मिली, कपड़ा मिला। तुम्हारे हाथों में तो वही हथकड़ियां, वही बेड़ियां हैं जो जालिम अंग्रेज सरकार पहनाती। बाबू जी असी तो है ही खानदानी बदमाश। साडे ते मत्ते ते ही जेल लिखी है। हस्तां दिया लकीरां विच जेल लिखी है। बाबू जी मैं कुछ करना चाहता, जब भी कुछ करने लगता सब गड़बड़ हो जाती है। खड़ जाओ मुंडियो। भाई ये दूसरा आदमी कौन है जिसको तुम पकड़ कर लाए हो? शहरी बाबू इंस्पेक्टर साहब पिंड में घूमदा पिया सीगा। माहौल ठीक नहीं, मैं क्या फाड़ के दिखावा, तुहानू खुश हो जाओगे तुसी। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अपना भी कोई दिमाग है। तुमको मैंने छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम ये बेवकूफी करके आ गए हो। भाई तुम अन्ने हो, तुमको दिखाई नहीं देता कि ये वही आदमी है जो कल गाड़ी से हमारे साथ उतरा था? कोई गड्डी च मैं तो नहीं देखा दरोगा साहब गड्डी च कल इनू। मैं तो पिंड च देखा घूमदा पिया सीगा। मैं नवा बंदा हैगा, माहौल ठीक नहीं है, गांव च मर्डर होया, फड़ के ले आओ। शायद यही बंदा होया जिन्हें मर्डर किया। ओए खोते, तू तो कल को गवर्नर को गिरफ्तार कर लेगा। किसी जनाब ने हुक्म दिया था। हैं? वो तो क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? जाओ अब इसको अंदर ले जाओ किसी कमरे में, सारे की जामा तलाशी लो। मैं भी आता हूं। इकबाल। पर इकबाल क्या भाई? इकबाल चंद, इकबाल सिंह या इकबाल मोहम्मद? तो तुम्हारी जात बात क्या है? आपको जात से क्या मतलब जी? मैं पीपल्स रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडिया का मेंबर हूं। अच्छा ठीक है, अपनी पतलून उतारो। That's bloody outrageous. भाई पुलिस की नजर में कुछ भी आउटरेजियस नहीं होता है। चलो भी उतारो।
तो तुम मुसलमान हो? नहीं, इंग्लैंड में करवाया था, इन्फेक्शन हो गई थी मुझे। What is this nonsense? I'm a Sikh. You don't know, but कांग्रेस पार्टी वाले अवतार सिंह खैरो मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा, तब तो तुम ये भी कहोगे कि लाड साहब तुम्हारा सौरा है। Am I right? ए क्लास इधर, सी क्लास उधर। चलो ओए। ओ जगिया, ओ तू फिर आ गया वापस। ओए थाना के तेरे सौरे दा घर। आहो सौरे दा घर जनाब। ओ इंस्पेक्टर दिया कुड़ियां जग्गे नाल जो। ओए बदमाशा, तू बाज नहीं आता बदमाशी से, हैं? आने दे इंस्पेक्टर साहब को। जब उनको पता चल गया कि तू क्या बकरा था तो समझा? आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीगी है? जनाब, मैंने उसको अल्फनंगा करके देखा है। तो गिरफ्तारी का वारंट सही सही भरना। नाम मोहम्मद इकबाल, वल मोहम्मद कोई भी अलाना फलाना, या फिर बाप का कोई नाम पता नहीं, मजहब मुसलमान, काम मुस्लिम लीग करिंदा। राइट सर। ओए रुको रुको रुको, काम अधूरा मत छोड़ो। रोजनामचे में दर्ज करो कि रामलाल के कातिलों का अभी तक सुराग नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। तुम कह रहे थे ना इस कत्ल में जग्गे का हाथ हो सकता है? जी जनाब, डकैत जाते जाते जग्गे के विहड़े में चूड़ियों का एक बंडल फेंक गए थे। ऐसा मालूम होता है कि जग्गे ने इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया। पर आप फिक्र न करें, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उससे सारे नाम मुकलवा लूंगा। नाम नाम बोल। तन्नू नहीं पता किन्नू पता। इंस्पेक्टर साहब, तुसी तो जानते हो ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਲੁੱਟੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ऐसा नहीं करता साहब। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ सारे चूड़ियां कितना आई है तेरे घर? चूड़ियां? तेरी माँ ने बताया है कि कत्ल की रात ये चूड़ियां तेरे विहड़े में फेंकी गई थी। मुझे अफसोस है कि ये टूट गई हैं, नहीं तो हम तुझे पहना के तुझसे कोई मुजरा उजराई करा लेते। तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे पिंड विच पैर रखने दी? तेरी वहां चोट के रख दूंगा। किसकी? मल्ले। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? पता नहीं अब्बू। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। समझ नहीं आता की हो रहा है। अल्लाह खैर करे। वालों से ज्यादा सजा होती है।
तुम्हें भूख लगी है? जी। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूं। मगर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? घर में कुछ था ही नहीं। क्यों? कल तो इतने सारे पैसे बुढ़िया को दिए थे। पैसे की बात नहीं है, चंदन नगर में मुसलमानों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ओह मुसलमान, मुसलमान। फिर यहाँ कैसे आई? इंस्पेक्टर साहब ने आपकी गाड़ी भेजी थी, और सरकार की गाड़ी की तरफ तो कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सुने कुड़िए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं जो तुम नहीं करना चाहती। अच्छा जाने दो, एक फिल्मी गाना सुनाओ। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना। इसकी उम्र मेरी बेटी जितनी होगी। आज होती तो मेरी बेटी इतनी ही होती। इन्हीं हाथों से उठाई थी उसकी लाश। फूल की तरह हल्की थी, आत्मा का बोझ भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं अपनी बच्ची को शहर शहर ले जाऊंगा, अपनी बेटी की लाश को, और दुनिया से कहूंगा, रो मेरे साथ रो। मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया है देख। सरकार जी, फिर भी मेरी आंखें सूखी हैं, सरकार जी। इसलिए कि मेरे हाथ भरे हुए हैं। सरकार जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? गई, चली गई। कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की लड़की। सरकार जी, आप रोइए मत। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मिलिट्री। यस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुकुमचंद। लांस नायक करतार सिंह सोढ़ी जनाब। क्या है? हम आपकी मदद के लिए आपका रेलवे स्टेशन सील कर रहे हैं। पुलिस की मदद से आपके गांव से हमें कुछ तेल, किसी भी तरह का तेल और लकड़ी चाहिए। मुश्किल काम हमारे आदमी कर लेंगे। इस बार देसी होना, नहीं तो जनानियां खुश कर सकूंगा मैं। ओए बस तू कायदे कानून का ख्याल रखा कर, बाकी चंदन नगर तेरिया जरूरतां पूरियां करता रहेगा। बड़ा मौजा वाला दिन होगा। हाँ, ओए तेरा दिल नहीं लगता बाहर? तू बार बार थाने आ जाना है। मैं की कर रहा है? ओ बस तू खुश रहा कर। तू भी खुश रहा। बाबूजी, बाबूजी, एक गल पूछा? क्या? तुसी ते विलायत भी गए होगे? हाँ, कई बार। फिर तो मेमो की ली भी होगी आपने। वो तो है,
कई बार। बड़े मजे आंदे होंगे बाबूजी। गोरी गोरी मैम्मा, मखमल जैसी मैम्मा, हूर दी परियां मैम्मा। अपनी किस्मत में तो काली भैंस बाबूजी बस। जनानियों में कोई इस तरह का फर्क नहीं होता। गोरी जनानी देखकर बदन में कोई ऐसी ज्यादा गर्मी नहीं आती। शादीशुदा हो? ओए जग्गे तक ही बाबूजी, अपना तो घसण वाली काम चल जाता है। काफी मौज मस्ती करते होगे तुम। हाँ बाबूजी, अपनी एंटी फैंटी तो घसण वाली हो जाती है। जब फिरोजपुर मुकदमे के मामले में जानदा ना, ता वकीला दा पैसा बचा के, अरे बाबूजी क्या मौज मल्ले करता। जनानियां तन फट के हाय तौबा कह के रद्दा वास्ता देके कहती है, ओए जगिया वे रुक जा, बस कर, अपने पैसे वापस फड़, सानू बख्श दे। जब तुम्हारी शादी होगी और मुकाबले की बीवी मिलेगी ना, तब कान तुम पकड़ोगे और चिल्लाओगे हाय तौबा हाय तौबा। पता नहीं बरसात कब होगी। सोचना हो गई है। रब खैर करे, असी बुरे वक्तां चो गुजर रहे हैं। हाँ इमाम साहब, कल युग है, खराब जमाना। कौन? बंदा सिंह? चाचा मैं सबनू कुछ कहना चाहना। कह लंबरदार। सारी संगत ध्यान नाल सुनो।
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ 2 ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ। ਓਏ ਲੰਬੜਦਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਉਠੋ। सलाम सरदार साहब। सरदार साहब, सब खैर के हैं? अपना काम कर, देखता नहीं मैं कितना मसरूफ हूं। चंगा काम हो गया भाई, कल कैंप से आके पैसे ले जाना। चल भाई। ਲੰਬੜਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਥੋਂ? ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। लंबरदार ठीक ही कहता है। अपने अपने घर चलो और कोठिया तो चढ़ के वेखने के की हो रहा है। हजूर, वो लड़की। कौन लड़की? अरे कल रात से हम लोग एक पल भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोया। ओ वो लड़की। सरकार जी, मैं घर जाना चाहती हूँ। जाओगी, इंतजाम कर देंगे, मगर अभी नहीं। इस वक्त चंदन नगर तुम नहीं जा सकती। क्यों? अगर जनाब इजाजत दे तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ, और अगर आप चाहे तो रात को वापस भी आ सकती हूँ। नहीं, मैं गड्डी के लिए कह दूंगा। अब्बू, मैंने समझ नहीं आना तो एनी से तो क्यों करना है? नहीं, कुछ बुरा काट रहा है। मैं अपनी अखी वेखना चाहना। कुछ जल रहा है। एक ही जल रहा है। अल्लाह, उन्होंने जला रहे ने। हिंदू ते सिखा दी लाशा नाल और कर भी की सकते ने अब्बू। और की नजर आंदा है। कुछ लोग अपनी अपनी छत्ता ते खड़े ने और कुछ लोग दूरों अपनी अपनी गठरियां चुकी चले आ रहे ने। किहड़ी तरफों आ रहे ने? उस तरफों जिन्हों हुण सरहद कहंदे ने, पाकिस्तान। ड्राइवर और गार्ड को जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने, ताकि ट्रेन स्टेशनों से गुजर सके। इससे पहले किसने देखा था ऐसा? किसने देखा था शैतान का नंगा नाच, ये जुनून, ये पागलपन? अगर मैं कभी लौटा ना तो तुम्हारे शहरों को जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसी आग लगाऊंगा कि कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। मजिस्ट्रेट सर, अपने आदमियों को कहिए कि लोगों को पीछे करें। मैं नहीं चाहता कि सोल्जर सिविलियंस के साथ लड़ें। दिखाई नहीं देता क्या? चलो पीला डाओ। सरकार, असी आ सकते हैं? नहीं, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये मजिस्ट्रेट साहब ने? हुक्मचंद साहब। क्या है?
मेरी कुड़ी ते मैं मतलब असी रफीजियां नु दरिया दे रास्ते आंदे देखिया सी और ओ सारे हुन गुरुद्वारे छ गए ने असी मनो माजरा च भरावां वांग रहे हैं और रहना चाहते हैं। वो कितना भरा तू? पाकिस्तान में ट्रेन च कई सौ लोग सी, वो सब सवा हो गए ने। लॉन्च लाइक सॉरी, इस जिले का अमल अमान मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनसे बात कर रहा था। सर, मैं सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर का जवाबदार हूं। अगर मेरी तीसरी गोली चलने से पहले ये लोग यहां से नहीं हटे तो मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। मैंने सोचा था हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा, मगर वो झोंका वो तो आंधी बन गया। मेरे जिले में ये परेशानी नहीं थी कि सिख मुसलमानों से नफरत करते थे, परेशानी ये थी कि उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। मगर मानो माजरा में शरणार्थी आ रहे थे, पीछे पीछे आग भड़काने वाले भी आएंगे, धर्म और मजहब के जुनूनी। तब मैं क्या करूंगा? काट डालेंगे एक एक मुसलमान को, और मौतें और लाशें। मेरी नाक में से मौत की बदबू कैसे जाएगी? बेरा, जी हुजूर। ड्राइवर से कहो साजिंद और उस बुढ़िया को वापस ले जाए। जी अच्छा। अरे खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? उन्हें नहीं मिलना चाहते, जाओ यहाँ से। अरे कैसे नहीं मिलना चाहते? हाय खुदा सलामत रखे हुजूर। वापस जाओ। हुजूर आपकी कलम हजारों पर नहीं लाखों पर। वापस जाओ, बेरा वापस भेजो इनको। आओ। लेट जाओ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਆਓ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। और जरनैल सिंह जी ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਮੁਰਗੇ ਲਿਆਇਓ ਫੜ ਕੇ ਹੈ। ਓਏ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘਾ, ਮੁਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਓਏ ਮੱਲੀ ਓਏ ਭਈਆ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਚੋਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਏ ਜਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਚ ਨਾ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੋਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਆ ਜਗਿਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੋਣੇ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੱਲੀ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਮਾਦਰ ਚੋਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਬਾਤ ਚੋਦ Sir, to do a great right, we must do a little wrong. जी मैं कुछ समझा नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, स्कूल में पढ़ा नहीं? जी मैंने कभी अफसाने नहीं पढ़े। कभी कभी बड़े पुण्य कर्म के लिए छोटा पाप करना पड़ता है। लाला रामलाल के कत्ल के जुर्म में तुमने किसको पकड़ा है? जी मल्ली को। तुमने तो कहा जग्गा बदमाश। जनाब जग्गे ने हमें बताया कि ये काम मल्ली का था। जग्गा तो उस रात किसी खुफिया काम में मसरूफ था। कैसा खुफिया काम? सारी दुनिया जानती है जनाब कि वो अंधे मुल्ला की बेटी के इश्क में गिरफ्तार है। मेरे दिमाग को बेकार की बातों में उलझाओ मत। ये मल्ली मुसलमान है? जी नहीं, सिख है। नहीं, फिर उसने कत्ल नहीं किया, समझे? उसे टांगे में बिठाकर गांव ले जाओ और गांव वालों के सामने रिहा करो और माफी मांगो। जनाब एक बार और मार पड़ेगी तो सब कुछ कबूल कर लेगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और फिर ये अफवाह फैला दो कि सुल्ताना और उसके मुसलमान साथी गांव में देखे गए हैं। मगर सर हमारी इतला के मुताबिक सुल्ताना तो पाकिस्तान चला गया है। रामलाल का कत्ल करने के बाद और ये इकबाल, जाहिर करो कि उसका नाम है मोहम्मद इकबाल। वो मुसलमान है और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का वर्कर। उसे टेलीग्राम उनसे आते हैं। एक टेलीग्राम तो आया हुआ है सर, ये देखिए। टेलीग्राम बाबू इसे जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पढ़ो उसे। कॉमरेड दोस्तोवस्की, सब पार्टी वर्कर से कह दो कि देश के बंटवारे की खिलाफत करें और अपने अपने इलाकों में देश की एकता के लिए रैलियां और हड़तालें करें। कॉमरेड डॉक्टर राय। टेलीग्राम बाबू से कह दो कि एक टेलीग्राम इस तरह से तैयार करे। मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तानी कमांडो दस्ते जल्दी आकर मानो माजरा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेंगे। जो भी हथियार आपके पास है उनसे सब मुसलमानों को लेस कर रखो। और फिर एक असली टेलीग्राम पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स को भेजो कि वो यहाँ के मुसलमानों को हिफाजत से निकाल के ले जाए। ओह आई सी। यू सी। वो अंधा मुल्ला पहले देखेगा। चल भाई। सत श्री अकाल बाबूजी। आप तो बड़े आदमी, मैं कुछ सीखूंगा बाबूजी आपसे। इकबाल साहब इसे कुछ अकल दो ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। बाबूजी आप तो जानते हैं कि मैं इन्हीं लोगों की वजह से और सरकार की वजह से बदमाश बना, है कि नहीं बाबूजी? बाबूजी बेबे ने कुछ रोटियां भेजी, खाओगे? ये साथ वाली कोठरी में कौन आया है? मैनू नहीं पता बाबूजी। मैनू लगता है कि इन्होंने रामलाल के कातिलों को फड़ लिया है। लेकिन मैंने तो सुना था रामलाल के कत्ल के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया है। भला मैं अपने पिंडे के बन्नी को क्यों मार दूं? मैंने कत्ल नहीं किया बाबूजी। नहीं? उस रात तो खुद मेरा ही कत्ल हो रहा था।
मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया है। कल रात तुमने कुछ नहीं खाया। क्या आप उसके लिए परेशान हैं? चंदन नगर के मुसलमानों को हटाया जा रहा है। पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा था हम रुक सकते हैं। और गाने वालों की जात हिंदू या मुसलमान नहीं होती। हमारा गाना सुनने तो सब आते हैं। फिर भी तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए, खासकर खराब माहौल को देखते हुए। मुझे किस बात का डर? हमारे तो बहुत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर इतने बड़े रुतबेदार मजिस्ट्रेट साहब जो हैं मेरी हिफाजत के लिए। जब तक मेरे सर पर उनका हाथ है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं मैं पाकिस्तान चली जाऊं? चल खोलो ताला। चलो हाजी की गल है तुसी तां पुराने यारा बेलियां नू बिल्कुल भूल गए हो। हां हुण तां तुसी साडी तरफ वेखोगे भी नहीं। चलो कोई गल नहीं आगी। पर यारा तू बहुत याद आएगा। बहुत याद आएगा और रहन सहन। अरे रुको हाँ। बड़े गुस्से ही छो प्यारे। इन्हें दुखी क्यों हो? हाँ? हुण मैं समझा कैसे दे इश्क विच जान निकली जा रही है। क्यों यही गल है ना? नया तो नहीं भेजना किसी नू। हाँ? कोई शक विशक दस स्नेहा ओ जुलाए दी कुड़ी नू। मैनू ते लगदा है अज सरदार जगत सिंह जी बड़े उदास हैंगे। साडी सत श्री अकाल दा जवाब भी नहीं दिता। चलो कोई गल नहीं, कोई मलाल ही नहीं हैगा। पर फिर भी असी तो इन्हां नू सत श्री अकाल कवांगे। हाँ? सत श्री अकाल सरदार जगत सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई जी। छोड़ भाई, छोड़। मार देगा, जान से मार देगा। छोड़ जगह छोड़। सारे मार देगा तू। छोड़ कुत्तिया छोड़। ओह माय गॉड। छोड़ दे ओए सूर दे पुत्र, नहीं तो गोली मार दूंगा। छोड़। मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। चलो उठाओ साले को, फेंको इसको अंदर। चलो हराम बुढ़ पंगा लैन नो। चलो। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसे जो जी में आए किया, आप चुप रहे, देखते रहे। He could have killed him. Did you hear what I said? He could have bloody killed him. चुप कर बाल दा पुत्रा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तो तू बीच में बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, दूसरी कोठरी खाली होगी। आप मुझे वहां भिजवा दे। जरूर मिस्टर इकबाल, आपकी आरामदेही के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुर्सियां कर्सियां या बिजली का पक्का वगैरह भी जो आए। खड़ जा खोल दे इनू। और किसी ने सुल्ताना डाकू ने तो नहीं देखा? और सारे मुसलमान डाकू नू। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। और जिस दिन लाले का कत्ल होया उस दिन पूरा गिरोह पिंड विच सीगा।
ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਪੇਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਵਲਾਇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆਈ ਸੀ? मैं आखिर तक अपने मुसलमान भरावां ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਚਾਚਾ ਆ ਗਏ। ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ? ਚਾਚਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਚਾਚਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਚਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਠੀਕ कहता लंबरदारा, रब तेरा भला करे। सबने फैसला सुन लिया? कल सवेरे कैंप जाना है। नो राती है। जी अब तू किथे है? चल चलो 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 भाई, अल्लाह मेहर करेगा। इस सियासी की हो गया। बेबे, बेबे, कौन है? मैं नूरा। नूरा, तू इसलिए की कब पै गया? जगह वापस आ गया है कि? तेनू जगह नाल की मतलब? तेरा प्यो जानता है रात बरात लोगों के दरवाजे खड़खड़ांदी है सी वैसी रन्ना दी तरह। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ। ते फिर तू की लग रही है साडी जे मिलन आई है? जा जिथे तेरा दिल करे। मैं नहीं जा सकती। जग्गे ने मेरे नाल निकाह दा कॉल किया है। निकल इत्थों। जुलाई दी धी ते जट सिख नाल ब्याह करेगी। निकल बाहर, नहीं तां दसियां तेरे प्यू नूं ते नाल सारे पिंड नूं। तू मर पाकिस्तान, मेरे जग्गे दा खड़ा छड़ दे। चंगा बेबे, मैं जा रही हूँ। गुस्से ना हो पहले। जब जग्गा वापस आए उन्होंने आखी मैं सत श्री अकाल कहना इस। ठीक है, कह देंगी मैं उन्हें। नहीं मुंह कुछ बोल ता सही। मैं किवें दसां? जग्गे दा बच्चा किन्नवां महीना है? दूजा। बेबे, बेबे।
ओए सुन ओए, जा जाके लंबड़दार ਨੂੰ बुला के लिया जल्दी। जी हुणे आए। ਨੂਰਾ, ओ ਨੂਰਾ, किथे सी? वक्त हो गया है, बाकी लोग चले गए ने। चल भाई कानिया उलूआ, मैं तेनू नूरा लगता हाँ? कौन है तू? हुणी दसदा। अल्लाह रहम करे, मेरे को कुछ नहीं हैगा। अच्छा, आला हिंदुआ का निशान तिलक ये तेनू मेरे अर्गे लोकां तो बचाएगा जड़े मुसलमाना नू नफरत करते ने। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भाई बाहर आ जाए। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भाई बाहर आ जाए। जितने मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है। अब्बू, अब्बू, ये कौन ने अब्बू? पिंड वाले ने? सानू जिन्नी जल्दी हो सके इथों जाना चाहिए। तू मेरे नाल ही रह धीए, तू मैनू कल्ली ना छड्ड। अब्बू, तेनू छड्ड के किथे जावांगी? बस असी चले आ। मुसलमान इस पासे, सिख इस पासे। अच्छा सलीम भाई, बिरादरान, मैं मजबूर हूं, आप लोगों से माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि आपका सारा सामान ले जाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। यह काफिला सड़क के रास्ते पाकिस्तान नहीं जा रहा है। पहले हम आप लोगों को चंदन नगर के रेफ्यूजी कैंप ले जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से आपको लाहौर भेजा जाएगा। अब जो सामान आपके हाथ में है सिर्फ वही ले जाने की इजाजत है, बाकी नहीं। साहब जी, ये सारा सामान इन्हां दा है, पिछे किवें छड़ सकदे ने? हिफाजत कौन करू? बहस मत करो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर खुद देख लो। मेरे पास सिर्फ इतने ही ट्रक्स हैं, इनमें मैं इन लोगों की ये बैलगाड़ियां, ये छकड़े, ये चरखे, ये टीन टप्पर नहीं ले जा सकता। साहब जी, इस पिंड दे लोग अपनी मौज मस्ती लई मशहूर हैगे ने। जद इन्हां नूं अपनी फिक्र नहीं हैगी ते दूजे दे समान दी हिफाजत किस तरह करेंगे? पर कोई गल नहीं, तुसी इंज करो, अपने 2-4 सिपाही इत्थे छड़ दो ताकि साडे काम विच कोई दखलंदाजी ना होवे। बाकी असी वेख लांगे। साहब जी, बराए मेहरबानी इसकी गल का विश्वास न करना। इंतजाम हो गया है, आपके सामान की हिफाजत की जाएगी जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। पर साहब जी, ये लोग तो... अब मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट देता हूं इन ट्रकों में सवार होने के लिए। जो चढ़ गया वो चला जाएगा, जो नहीं चढ़ सका वो छूट जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भरा एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे मैं अज लखां तियां रोंदियां
वारस शानू के अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारस शानू के। सरकार जी, आपके पैरों में तो छाले पड़े हुए हैं। हसीना मेरी बीवी थी, एक बेटी थी, अभी करीब करीब तुम्हारी उम्र की होती। अब नहीं है? नहीं, तब से मैंने अपने आप को पूरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। ये जिला, आबकारी, जुर्म, और अब कुछ लोग मुझे हजारों की तादाद में लाशें भेज रहे हैं बतौर तोहफों के। सलाम सरकार, ये सर कबूल कर ले। सरकार जी, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। पर आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं मेरा जिस्म अब भर गया है। तुम कितनी मासूम हो, तुम जो करती हो उसके बावजूद इतनी मासूमियत। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा मतलब नाच गाना मर्दों के लिए। मगर हसीना, तुमने भले ही कितने मर्दों के साथ गलत बात की हो, ने तुम्हारे साथ कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया होता, वो सब इस गुनाह भरी दुनिया के आगे महज एक जर्रे से बढ़कर नहीं होता। सरकार जी, आप मेरी नानी से बात कर लीजिए और फिर आप मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? तुम्हारा मतलब है तुमसे शादी कर लूं? ओह हसीना। सरकार जी, मैंने ऐसा किसी मर्द के साथ नहीं किया है, और बहुत कुछ किया है, पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हसीना, तुम मेरी थकी हुई जिंदगी में आई सबसे दिल फरेब चीज हो, लेकिन आप मुझे नहीं चाहते? ठीक है, आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी मर्दों को तो बहुत पसंद है। मैं बाकी मर्दों के साथ रही अपनी मर्जी से। किसी ने मुआवजा दिया, किसी ने नहीं। हसीना, ऐसा मत कहो। शायद इस रात के बाद तुम किसी ऐसे नौजवान को मिलोगी जो तुम्हारे इंतजार में है, सिर्फ तुम्हारे। पाकिस्तान में एक रिफ्यूजी की बीवी बनकर रहने में मुश्किलें हैं, मगर एक मैजिस्ट्रेट के रखेल बनकर रहने से कई बेहतर है। तो फिर आप मुझे मेरी नानी के पास भिजवा दीजिए। वो लाख बुरी सही, पर मेरे लिए तो वही सब कुछ है, सब कुछ। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहरा, ड्राइवर से कहो कि हसीना बेगम को चंदन नगर वापस छोड़ा है। हसीना, हसीना, रख लो, काम आएंगे।
ओए लुट लो सबको जे, ओए फूक दो सारे डके हालू, ओए जो कुछ भी मिलता है खोलो बचाई न दिया, और ले जाए न दिया कुकरिया नू, और लुट लो। आगे मुसलमान बच के नहीं जाने चाहिए, भाई नदी मुसलमान नदी बाढ़ दियो। लंबरदारा, ओए लंबरदारा, की गल करने लिया? रोटी बात चुखाई उथे चल, देख दरिया ते की होया है। ऐदा लगता है जिवें हड़ दे पानी ने किसी पिंड नू पूरी तरह रोड़ दिता हुए। सुनिया तुसी? ओए गड्डी दी तां लाइट भी बंद है, गड्डी ने सीटी भी नहीं दिती। भूत वांग जागदी है। ओए रब दा वास्ता है एवें ना कहो, हो सकता है माल गड्डी होवे। कौन पले को मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे लोगा परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई लोगा परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे। कोई है कि मर गए सारे? अच्छा ते तुसी मरे नहीं हो, सारे दे सारे नमर्द कट्ठे कीते हुए ने। मैं पूछता है पिंड सिखां दा या? जी जनाब, ये पिंड हमेशा तो सिखां दा ही सी। पहला कुछ मुसलमान भरा भी सन, पर हुण तां सब चले गए। कैसे सिखो तुम ओए? कुछ पता भी है कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? और तुहाडियां धीआं भैणां दी इज्जतां लुट रहे ने ते तुसी इत्थे गाने गा रहे हो? शाबाश बहादुरो शाबाश। पर असी कर भी की सकते सरदार जी? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर वो हमारा एक आदमी मारते हैं तो हम उनके दो मारेंगे। एक औरत को अगवा करके जबर जिना करते हैं तो हम दो को करेंगे। वो एक घर को लूटते हैं तो हम दो घर लूटेंगे। बेकसूरां नूं मारन च केड़ी बहादुरी है? ओए बेकसूर कौन है? वो हिंदू सिखां दे बच्चे जिन्होंने उन्होंने मां प्यो दी अक्खां दे सामने छलनी कर दिता गया, ये वो बेकसूर नहीं? ये लड़ाई है लड़ाई भाई जी, जिरा करन दा मजबूर नहीं। खैर इस बुड्ढे नूं छड्डो, तुहाडे चो है कोई जो सिक्की लई लड़े, गुरु गोबिंद सिंह लई लड़े, जिन्हां ते इन्हां गैर मुसलमानां ने सुत्तियां ते हमला कर दिता सी? पर हुण असी की करिए सरदार जी? अगर जिगरा है तो सुनो, कल रात मुसलमानों से भरी एक गाड़ी पुल पार करके पाकिस्तान जाएगी। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो उनका भी वही हशर होना चाहिए
जो उन्होंने हमारे साथ किया था। पर एक गड्डी तो चंदनगर तो आएगी। मेरे वालों भावे दोजख चो भी आवे, मैं उत्थे ही वापस भेज दवांगा। मैं ते मेरे साथी उत्थे ही होवांगे। है कोई दिलेर बहादुर सिख? बादशाह, साडी जान तुहाडे लई हाजिर है। बोल कदों चलना है? साडे सारे आदमी तुहाडे नाल चलेंगे। हाय शाबाश। कम से कम एक बंदा ते है इन्हें डरपोका जी। हुक्म करो, कदों चलना है? कोई और? मैं भी तैयार हाँ चलन नू। मैं भी तैयार हाँ। मैं भी तैयार हाँ। मैं भी चलांगा। मैं भी चलांगा। मैं भी चलांगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, करने दो कत्ल, सबको कत्ल करने दो। क्या करूंगा मैं? दुनिया पागल हुई है, होने दो पागल। कब सुना तुमने ये सब? कल देर रात को लंबरदार और गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन आए थे इत्तला करने के लिए। कल हम लोग तो पूरा दिन चंदननगर से सारे मुसलमानों को हटाने में मसरूफ रहे। सारे मुसलमान? जी, सारे मुसलमानों को। यहां तक कि? जी जनाब। मुझे उम्मीद है वो सब वापस आ जाएंगे जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये हमेशा चलने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर वो सब चंदननगर वापस आएंगे। सिख और मुस्लिम फिर से एक कुएं का पानी पिएंगे। शायद आप ठीक कहते हैं जनाब, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। आज रात की गाड़ी से चंदननगर के रिफ्यूजी पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्हीं पर हमला करने का इरादा बना रहे हैं मनुमाजरा में। तुम कैंप के कमांडर साहब को आगाह क्यों नहीं कर देते? हो सकता है आज रात जाने का फैसला वो रद्द कर दे। हुजूर आला, हथियारबंद भीड़ के जत्थे उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर आज रिफ्यूजी यहां से नहीं गए तो सारे कैंप को तहस नहस कर दिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ 50 हथियारबंद सिपाही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से एक भी किसी सिख पर गोली नहीं चलाएगा। इंस्पेक्टर जी। वो लोग अभी तक हिरासत में हैं? कौन लोग सर? वो साहूकार के केस में जिनको गिरफ्तार किया है। जी, वो जगह बदमाश और मोहम्मद इकबाल। ओए नहीं 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 नहीं, वो सिख है, कड़ा पहनता है, इकबाल सिंह। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि वो मुसलमान है। नहीं है, छोड़ दो उसे। और वो जगत सिंह, तुम उसे जग्गा बदमाश कहते हो। यस सर। वो उस अंधे जुलाई के लड़के से इश्क करता है। नूरा। हाँ, उसे छोड़ दो। दोनों को रिहा कर दो, टांगे में बिठाकर गांव भेज दो। मुसलमानों ਨੂੰ ਤਫੜ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦ। और की सुनना चाहना सरदार? कल देखना था क्या हुआ था चंदननगर में। अगर हमने 5 मिनट भी देर लगा दी होती मुसलमानों को निकालने में तो एक भी बचता नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है भाई, पीड़ ही पीड़ लगी हुई थी मारने वालों की। हाँ, प्रभ सो लाग रहो मेरा जीत, आदम प्रभ सदा सहाई तन। जगिया, मेरा पुत्र वापस आ गया। जी आया नु मेरे पुत्र, जी आया नु। वो कितने है? कौन? तू जानती है कौन? तेरे कोल आई सी हो नहीं? बोल कितने है वो? सारे मुसलमान कैंप जाना सी ते मैं उन्हें आख्या जगह तेनू ले आएगा वापस जदों आएगा। तू की किता बेबे? पना लैन आई सी हो। मैं की करती? 4 चफेरे फौजां सन, सपाई सन, जे उत्थे रह जांदी ना, जां तां कतल कर दित्ती जांदी, जां तू भी माड़ा कम। मल्ली तो ओदे बदमाश। मल्ली? ओदे बदमाश की? ओ मैनू नहीं पता। मुसलमाना दे घरां नू लुट दे ते साड़ दे रहे ने ते हुण सुनिया कुछ दूजे लोकां नाल रल गए ने। मैं तां ये भी सुनिया आज पाकिस्तान जाने वाली किसी गड्डी ते भी हमला करनगे। वे जग्या, वे किते चले? वे मोड़ा वापस।
कोई गल है जो तुहानू पता है? दसो की गल है? वो लोग पुल दे पहले हिस्से दे दोनों सिरों ते मोटा रस्सा बन्नणगे। जद गड्डी रस्से दे हेठ दी गुजरेगी तां छत ते बैठे लोग रस्से नाल टकरा के थल्ले गिर जाणगे। 300 400 या शायद और भी ज्यादा खिड़कियां ते बंदूकां नाल गोलियां चलाईयां जाणगी। जे उन्हां गड्डी रोकती तां फिर तां होर भी लोग मारे जाणगे। कौन है? जग्या तू की कर रहे हैं इस वेले थे? सत श्री अकाल भाई जी, गुरु दा वाक मंगदा कणेगा मेरे लिए। रात हो गई है, गुरु ग्रंथ साहब सुखासन हो चुके ने, नाले तू क्यों मंगदा वाक? कोई फर्क नहीं पैंदा, गुरु दी बाणी सुना दे मैनू, बहुती नहीं थोड़ी छेती कर। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सुहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच्च पकाए उथे पाए, नानक गया जप जा। बाबूजी, सत श्री अकाल बाबूजी। जग्या नहीं, बाबूजी दी तबीयत खराब है, नींद दी दवाई लेके सुते हुए ने। ठीक है, मेरे वालों सत श्री अकाल कह देना। कह देंगा। तकदीर बड़ी धोखेबाज है, पहले बुरे पत्ते बांटती है और जब सब कुछ हार जाते हैं तो अच्छे पत्ते देती है। वो अपने शरणार्थी के पास नहीं जाएगी, उसे नई जिंदगी नहीं चाहिए, सीधी जहन्नुम में जाएगी, नर्क की आग में जलेगी। मुझे उसको रोक लेना चाहिए था। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर बिठाने से तो अच्छा ही होता, मगर मैं यहां बैठा हूं, विस्की पी रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी के लिए कुछ नहीं करते, मगर तारीख उनको छोड़ती नहीं है, ढूंढ के निकाल लेती है। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। आवाज नहीं सुनाई देगी। कोई गड्डी आ रही है, गड्डी। ओए पीछे हटो बेवकूफा। कौन है आदमी थे उत्ते की कर रहे हैं?
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਰਸਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਥੱਲੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ